इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माइंडफुलनेस होना चाहिए हमारे भीतर। उसका अर्थ है हर क्रिया को हम जागृत अवस्था में करते चले जाएं। जो हम देख रहे हैं जागृत होकर के देखें, सुन रहे हैं जागृत होकर के सुने, कह रहे हैं जागृत होकर के कहें, खा रहे हैं जागृत होकर के खाएं, छू रहे हैं जागृत होकर के। जो भी हम पांच इंद्रियों का विषय की बात करते हैं, पांच इंद्रियों का जब हम प्रयोग करते हैं अथवा अपनी बॉडी का हम प्रयोग कर रहे हैं, शरीर से, हाथ से हम कुछ कार्य कर रहे हैं, छू रहे हैं जागृत होकर के। माइंडफुलनेस इससे आता है। कैसा फीलिंग हो रहा है स्पर्श का, ठंडा गरम, अवेयर होकर के। अभी फील हो रहा है ठंडा है थोड़ा सा, बस जाने ठंडा है। फील हो रहा है वेरी कोल्ड, ये तो और ज्यादा ठंडा है, ये गर्म है। देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? जो कलर दिख रहा है, अच्छा व्हाइट कलर है, वो रेड कलर है, ब्लूइश है। जागृत होकर एक संस्मरण सुनाते हैं बड़ा अच्छा। जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ थे, विहार करते थे, अमरकंटक से हम लोग विहार कर रहे थे, कटनी की ओर आ रहे थे। रास्ते में विहार करते करते रेलवे क्रॉसिंग आती और गेट बंद था, चूंकि ट्रेन का आने का सिग्नल हो चुका था। अब वहीं बैठ कर के आचार्य भगवान और संघ पूरा दूर बैठ करके वेट करने लगा कि ट्रेन आए, पास हो जाए, सिग्नल ओपन हो जाए। थोड़ी देर तक बैठे थे, ट्रेन तो आई लेकिन गुड्स ट्रेन नहीं, मालगाड़ी आई। अब आचार्य भगवान भी बैठ करके देख रहे थे, सारा संघ भी बैठ करके देख रहा था। ध्यान देखना, बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं। जागृति किसे कहते हैं, अलर्टनेस किसे कहते हैं? वो गुड्स ट्रेन जिसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि आगे ही रेलवे स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था। वैसे ऑलरेडी वो स्लो स्पीड में चलती है, और चूंकि शहर लगने वाला था, प्लेटफॉर्म था, वो और स्लो हो गई। धीरे 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 वो ट्रेन जा रही है। बहुत सारे लोग आकुल व्याकुल हो रहे हैं, सोच रहे हैं कब पास हो, कब पास हो, कभी स्पीड से पास हो, गेट खुले। अब उस दृश्य को आचार्य भगवान भी देख रहे हैं, पूरे संघ के साधु भी देख रहे हैं, और जो श्रावक विहार कर रहे थे वो भी देख रहे थे। जब ट्रेन पूरी पास हो गई
तो आचार्य भगवान ने कहा इस ट्रेन में 59 डिब्बे थे। क्या कहा? 59 कोचेस थी। बाकी जो संघ में साधु थे वो आकुल व्याकुल हो रहे थे, उतावले हो रहे थे, इंतजार कर रहे थे जल्दी से जल्दी पास हो जाए। लेकिन आचार्य भगवान पूरी कोचेस गिन रहे थे। क्यों गिन रहे थे? हाँ, उसी दृश्य को देख करके कुछ संघ के साधुओं का परिणाम ऊपर नीचे हो रहा था, उथल पुथल हो रही थी। जल्दी क्यों नहीं जा रही, स्पीड से क्यों नहीं जा रही है। अब उसी दृश्य को देख कर, उसी घटनाक्रम को देख करके आचार्य भगवान बड़े शांत, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे में, कोई आकुलता नहीं, कोई ये भाव नहीं कि जल्दी जल्दी पास हो जाए, बल्कि वह अपने ज्ञान का जो उपयोग कर रहे थे उस समय भी वो उपयोग कर रहे थे। हमारी अलर्टनेस कितनी है? जो स्टेशनरी खड़ी ट्रेन है उसकी कोचेस गिनना अलग है, और जो मूवमेंट में है उनकी बोगीज कितना गिनना वो अलग हो गया। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा जब पूरी ट्रेन पास हो गई, बोले देखो 59 कोचेस थी इसमें, उस ट्रेन में कितने? 59 कोचेस। जब संघ में सब साधुओं से कहा था, सब बड़े आश्चर्य में आए। सबने पूछा आचार्य श्री आप पूरी बोगियों को गिन रहे थे? हाँ बोले गिन रहे थे। बोले बैठ करके इंतजार तो करना ही था, तो आकुल व्याकुल होने की अपेक्षा क्यों ना हम जागृत होकर के हर घटनाक्रम को देखना सीखें ना। इससे हम राग द्वेष से नहीं भरेंगे। इसकी आवाज थोड़ी व्यवस्थित कर देना। राग द्वेष से नहीं भरेंगे, बल्कि एक एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे माइंड का प्रयोग भी हो जाएगा, और जो जितना जागृत रहता है वही अप्रमत्त होता है। समझ में आ रही बात? हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल अपने आप को संयमित रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। और जिसकी जागृति जितनी कम होती है उसका उतावलापन उतना अधिक होता है। आचार्य भगवान भी वेट कर रहे थे गेट खोलने का, संघ के साधु भी वेट कर रहे थे, दोनों ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक के इंतजार का तरीका अलग था और बाकियों का इंतजार का तरीका अलग था। प्रोसेस को प्रॉपर लिख देना, वॉइस इसकी क्लियर कर देना। एक में वो अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे थे आचार्य भगवान, और बाकी जो थे सदुपयोग नहीं हो रहा था, आकुलता हो रही थी। एक वेट कर रहे थे, एक वेटिंग फॉर, जल्दी पास हो जल्दी पास। अब ट्रेन जितना समय लेना था उतना ही लेगी। हमारे आकुलता बढ़ाने से तो जल्दी तो क्रॉस नहीं कर जाएगी। तो कहने का अभिप्राय है माइंडफुलनेस से हम खाना पीना सीखें, छूना सीखें, बोलना सीखें, कार्य करना सीखें। अब ये माइंडफुलनेस कैसे बढ़े? तो रूटीन को तोड़ करके जो एक्सरसाइज यदि हम करना सीख ले तो उससे माइंडफुलनेस बहुत जल्दी बढ़ेगी। अब जो पजल्स आप अथवा पहेलियां सुझाते हैं, सुलझाते हैं, वो खेलते हैं, वो सांसारिक क्रियाओं को लेकर के हो रहा है। अब रोज माला का नियम है आपका? कितनी माला का नियम? कितनी माला का नियम है आपका? 2, 3, 5। यदि 5 जाप का नियम है तो 5 जाप अलग अलग तरीके से करना। यत्र तत्रानुपूर्वी नमो लोये सविसाउडम, नमो वज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंतणम। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। सेकंड, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सविसाउडम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम। दूसरा,
कितने भंग बन सकते हैं इसमें, कितने विकल्प, कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यदि आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, हाँ, फैक्टोरियल 5, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पांचों जाप में जो नमोकार मंत्र पढ़ोगे इसका सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट करो, देखो गजब की आपकी सामयिक होगी। आजमा कर देखना, सामयिक बड़ी अच्छी होगी, मन कहीं नहीं भटकेगा। मन का स्वभाव है भटकना, सुनो अब, मन का स्वभाव है भागना, मन स्थिर रह ही नहीं सकता, मन बड़ा चंचल है। नमोरियंताणम से नमो लोई से साहुड़म आप पढ़ रहे हैं, पूर्वानुपूर्वी क्रम से पढ़ रहे हो, उसमें भी मन भागेगा, और डिफरेंट सीक्वेंस को फॉलो कर रहे उसमें भी मन भागेगा। लेकिन जब हम सीक्वेंस बदलते हैं तो मन अब यह सोच रहा है इसके बाद कौन सा पढ़ना, भाग यहां पे भी रहा है लेकिन नमोकार मंत्र के इर्द गिर्द ही भाग रहा है। हाँ, और उसमें भाग करके हाँ कहीं और जाता है, घर गृहस्थी में पहुंच जाएगा, दुकान में पहुंच जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई जाप कर रहे हैं, ओम रीम वाली कोई जाप कर रहे हैं, मैं करती हूँ एक ओम रीम श्री भरत भावपली जनेन्द्राय नमः, हाँ, तो उसमें तो चेंज कर पाएंगे? हम एक मेडिटेशन कराते हैं जी। ओम रीम नमो रिहंताणम, कमल के आकार में 8 पंखुड़ी वाला कमल, बीच में कर्णिका में ओम, पहली पंखुड़ी में ह्रीम, फिर ण मो अ री हं ताड़म। कितने लेटर्स हो गए? ओम एक तो बीजाक्षर है सेंटर में, देन ह्रीम फर्स्ट में, न मो अ री हं ताड़म, 8 लेटर्स, 8 बीजाक्षर हो गए। अब ये तो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर इसी जाप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। नम ता हम री अ मो न ह्रीम न, ह्रीम ओम करो, आपकी जागृति बढ़ जाएगी, मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइंड हमारा कहीं पे। करो ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो लिख करके कर सकते हो। याद क्यों करना हमें? हाँ, तो रिवर्स करोगे तभी तो अलर्टनेस कर बढ़ेगी हमारी। 2 तरीके सबसे मोस्ट इफेक्टिव टूल्स जो हैं बेसिकली, एक है माइंडफुलनेस एंड द सेकंड वन इज मेडिटेशन। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अपना आईक्यू बढ़ाना चाहता है, उसे इन 2 टूल्स को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना चाहिए। हर एक्टिविटी हमारी माइंडफुलनेस से हो, और जितना हम मेडिटेशन करेंगे, आप ट्राई करके देखना, आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, आपकी स्किल्स बहुत बढ़ जाएगी, अलर्टनेस अपने आप बढ़ जाएगी, आप डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टडी करो, स्वाध्याय करो, अपने कोर्स की बुक्स पढ़ना चाहते हो, सिलेबस पढ़ना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ मेमोराइज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप पूरी एनर्जी जो है फोकस्ड होकर के उसी फील्ड के लिए यूटिलाइज करोगे। होता भी है सबके साथ, जितनी एनर्जी होती है उस कार्य के लिए जो हमारा टारगेटेड होता है, वहां तो कम यूटिलाइज होती है, डिस्ट्रैक्शन के कारण इधर उधर चले जाती है। जब एंटी क्लॉकवाइज किसी मंत्र को हम पढ़ते हैं तो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, दूर चली जाती है, बिल्कुल जाती है। क्यों दूर चले जाती है नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि हम सारे फोकस को, अपना ध्यान जो है एक जगह केंद्रित करने लगते हैं। इंपॉर्टेंस मंत्र का नहीं, यहां पर इंपॉर्टेंस वे का है, तरीके का है। इस तरीके को आजमा करके देखो आप। एक एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, सूर्य है, उसकी किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें से हम कचरे के ढेर को जला सकते हैं? दोपहर के 12 बजे
छत पे यदि बहुत बड़ा कचरा का ढेर रखा हो, सूर्य की किरणों से जल जाएगा? नहीं जलेगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? यदि एक लेंस ला लिया हमने तो क्या हो जाएगा? जो उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही थी, एनर्जी फैल रही थी, हमने उसे फोकस कर दिया एक जगह। जैसे ही फोकस हुआ तो लेंस के नीचे जो कचरा था तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स जलने लगी। यही हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है। हम सबके भीतर भी एक ज्ञान सूर्य है। समझना इस बात को। एक ज्ञान सूत्र है और हमारी किरणें, हमारी एनर्जी जो है स्कैटर्ड रहती है, हमेशा फैलती रहती, चारों तरफ फैलती रहती है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करना शुरू कर लेते हैं और माइंडफुलनेस रहना सीख लेते हैं, सारी एनर्जी को हम एक जगह फोकस करना सीख जाते हैं। और फोकस होने लगी तो उसी से बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, अनबिलीवेबल। हम स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे कितना हम कर पा रहे हैं। रिजल्ट इस प्रकार का मिलेगा। तो मेडिटेशन करना सीखो और माइंडफुलनेस रहना सीखो। और ये बढ़ता है शब्द के उच्चारण से। जैसे हमने कहा था जैन शास्त्रों में 8 तरीके बताए हैं हमारे IQ को बढ़ाने के, ज्ञान को बढ़ाने के। शब्दाचार, सही प्रोनाउंसिएशन सही हो, लेकिन तरीके इस प्रकार से हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उस मंत्र को हम बदल दें। आप पूजा को बदल दो, पूजा के सीक्वेंस को बदल दो। जल बाद में चढ़ाना, फल पहले चढ़ाओ, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा, हम कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।